संविधान सभा ने अपनी कार्यप्रणाली कैसे शुरू की। तो इसी में नीचे हेडिंग डाल लीजिए, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसेस, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब इस शब्द पर गौर कीजिए। कार्यप्रणाली से मतलब है कि कैसे संविधान सभा ने अपनी समस्त कार्यप्रणाली का क्या किया, संपादन किया। तो जैसे हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान सभा ने अपनी कार्यप्रणाली के लिए कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए, 12। कई किताबों में ध्यान रहे 11 पढ़ते हो, लेकिन हमेशा जो आपको प्रयोग करना है वो कितना अधिवेशन प्रयोग करना है, 12। और इन अधिवेशनों में जो बैठकें हुई, एक अधिवेशन में कई सारे बैठकें होती थी, कई बार एक, लास्ट 38 तक बैठकें हुई है। जो बैठकें हुई है उन बैठकों की संख्या कितनी थी, 167। अधिवेशन कहा जाए तो 12, बैठकें कहा जाए तो 167। अब मैंने कुछ समय पहले आपको कहा था कि एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने का, अगर आप एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ते हो तो देख तो उसमें 166 से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर 166 नहीं बल्कि कितनी बैठक का प्रयोग किया है, 167। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एनसीईआरटी की पुस्तक को झुटला रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऑथेंटिक तथ्य होने चाहिए, या हमसे पर्टिकुलर किसी को अगर लेकर कहा जाए कि बैठक इस डेट को हुई या नहीं हुई, तो हम तभी कह सकते हैं जब एग्जैक्टली पता हो। तो एक बार बस केवल गौर कीजिए, पहला जो सेशन चला संविधान सभा का वो कब से शुरू हुआ, 9 दिसंबर 1946 से कब तक चला, 23 दिसंबर 1946 तक। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें संपन्न हुई है, 11। दूसरा जो सेशन चला है वो 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक, इसमें बैठकों की संख्या कितनी रही है, 5। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े, तीसरा सेशन 28 अप्रैल 1947 से 2 मई 1947 तक, बैठकों की संख्या कितनी रही है, 5। चौथा सेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक, बैठकों की संख्या है 14। पांचवा सेशन 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक, बैठकों की संख्या 11। छठा सेशन केवल एक दिन चल रहा है, जिस दिन अभी मैंने सदस्यों की संख्या बढ़ाई 318 से 324, उस दिन केवल कितनी बैठक हुई, 1। इसका मतलब है किसी सेशन में एक भी बैठक हुई है और किसी सेशन में एक से ज्यादा बैठकें भी आयोजित की गई है। सेम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, सातवां सेशन 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक, बैठकों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है, 36। अगला सेशन 16 मई 1949 से 16 जून 1949, बैठकों की संख्या कितनी है, 23। नौवां सेशन 30 जुलाई 1949 से 18 सितंबर 1949, इसमें सर्वाधिक बैठकें आयोजित हुई है और वो बैठकें कितनी हो गई, 38। 10वां सेशन 6 अक्टूबर 1949 से 17 अक्टूबर 1949, बैठकों की संख्या कितनी है, 10। इसी क्रम में 11वां सेशन जब हम देखते हैं तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, बैठकों की संख्या कितनी है, 12। और अंतिम जो 12वां सेशन हुआ है वो कौन सी डेट को हुआ है, 24 जनवरी 1950 को, जिसमें एक बैठक हुई है। जब हम इन सारी बैठकों को काउंट कर लेते हैं तो ना तो 165 आएगा ना 166 आएगा, बल्कि टोटल काउंट करोगे तो संख्या क्या आएगी, 167। और मैंने कितनी बैठकों का प्रयोग किया है, 167। अगर मन में आए कि 166 का प्रयोग एनसीईआरटी में क्यों किया जाता है, तो जब इसे हटा दिया जाता है, इसे मतलब 24 जनवरी 1950, तो जाहिर सी बात है एक बैठक घट जाएगी, तो एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 166। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को भी संविधान सभा की अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें एक बैठक हुई है जिसमें बहुत सारे कार्य संपादित हुए हैं। तो अधिवेशन भी हम 11 नहीं बल्कि कितने प्रयोग करेंगे, 12। बैठकों की संख्या 166 नहीं बल्कि कितना प्रयोग करेंगे, 167। अब आपको सारी डेट वाइज बैठ के याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस ये ज्ञात होना चाहिए कि जो कार्यप्रणाली की गई उसके लिए सत्र तो कितने आयोजित किए गए, 12। और इसमें जो बैठकें आयोजित की गई उनकी संख्या कितनी हो गई, 167। अब इन 76 बैठकों में शुरुआत की जो कुछ बैठकें हैं वो हमारे लिए प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इनमें से किसी भी तथ्य को मेंस में भी 15 वर्ड के प्रश्न के लिए क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो संविधान सभा की पहली जो बैठक आयोजित हुई है वो कब आयोजित हुई है भाई, 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई, अर्थात यहीं से संविधान सभा की कार्रवाई की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब इस पहली बैठक में क्या काम किया गया, तो पहली बैठक में हम देखते हैं कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या निर्वाचित किया गया, अस्थायी सभापति। अस्थायी सभापति कौन बन गए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा।
सुनने में आसान लगता है, लेकिन इस बार 2024 आईएएस में प्रश्न रखा गया था अस्थायी सभापति को लेकर। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर मन में आए कि इन्हीं को क्यों किया गया और किसी व्यक्ति को क्यों नहीं किया गया, तो ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, सीनियर मेंबर थे। सीनियर मेंबर अस्थायी सभापति बनेगा, ये परिपाटी हमने जिस देश से अनुसरण किया है वो देश कौन सा है? फ्रांस। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का जो प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया वो इस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा रखा गया, और वो व्यक्ति कौन थे? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा था। आचार्य कृपलानी पहले शख्स थे जिन्होंने संविधान सभा में बोला था, इसीलिए संविधान सभा का प्रथम वक्ता शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? आचार्य कृपलानी के लिए, ना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए। तो अस्थायी सभापति कौन बन गए? सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये सबसे सीनियर व्यक्ति थे, कुर्सी पर बैठने की आदत इतनी थी नहीं, जैसे आपकी भी कुर्सी पर टेबल पर बैठने की आदत कमी रहती है, आधा घंटा पढ़ते हैं तो फिर तुरंत सोकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसे इनकी भी बैठने की आदत थी नहीं। दोपहर तक जाते जाते इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। इन्होंने कहा कब संभव नहीं है मेरा तो कुर्सी पर बैठना। बाकी सदस्यों ने कहा ऐसे क्या करते हो, आज पहला ही दिन है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत के संविधान का क्या हो रहा है, निर्माण। तो इन्होंने कहा इसमें क्या है, एक किसी दूसरे व्यक्ति को क्या बना दिया जाए? उपसभापति बना दिया जाए। वो संविधान सभा की कार्रवाई का क्या करेगा? संचालन। तो इन्हीं के द्वारा एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का उपसभापति मनोनीत किया गया। अस्थायी सभापति कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपसभापति की बात की जाए तो फ्रैंक एंथोनी। कब की बात चल रही? 9 तारीख अर्थात पहली बैठक। पहली बैठक को लेकर कुछ हमें और तथ्य ज्ञात होने चाहिए। बाई चांस प्रीलिम्स हमसे कथन कारण का प्रश्न दिया जाए। संविधान सभा में सर्वाधिक जो सदस्य संख्या थी वो संयुक्त प्रांत से थी। संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में आप किस राज्य के नाम से जानते हो? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से 55 सदस्य थे। लेकिन जब पहली बैठक में भागीदारी की बात आई तो वहां पर अगर हमसे कहा जाए कि पहली बैठक में सर्वाधिक सदस्य, तो वो कहां के आए थे? मद्रास। मद्रास से आप देखते हो कि कुल 43 सदस्यों के द्वारा भागीदारी की गई, जबकि संयुक्त प्रांत से केवल 42 सदस्य उपस्थित हुए थे। सबसे ज्यादा सदस्य संख्या यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत से। लेकिन पहली बैठक में उपस्थित सदस्य की बात की जाए तो वहां पर संयुक्त प्रांत नहीं बल्कि क्या होगा? मद्रास। एक फिर तथ्य शायद हो सकता है दृष्टि की बुकलेट में भी गलत हो, उसे अपडेट कर लीजिएगा। कई बार एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे। तो जब भी हम पहली बैठक लेंगे तो इस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या केवल कितनी थी? 207। हालांकि जब पहले सेशन की बात करते हैं तो उस समय उपस्थित सदस्यों की संख्या 211 थी। लेकिन मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं पहली बैठक अर्थात 9 तारीख की। इस दिन केवल और केवल संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? 207। उपस्थित सदस्यों में आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, बाई चांस हमसे कहा जाए कि राजस्थान से पहली बैठक में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो अभी हमने देखा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थी, उस चारों में राजस्थान का कौन सा है? अजमेर मेवाड़ा। अजमेर मेवाड़ा के कौन थे भाई? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। वो उस शख्स थे जिन्होंने पहली बैठक में संविधान सभा में भागीदारी की थी। तो मान लिया आरएस का एग्जाम दे रहे हो तो इन व्यक्ति का नाम भी हमें क्या होना चाहिए? ज्ञात। इन्होंने अजमेर मेवाड़ा का पहली बैठक में क्या किया था? प्रतिनिधित्व। बात चल रही पहली बैठक की, इधर आप देख रहे हो कि महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। हमसे कहा जाए कि पहली बैठक में संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, तब तो हम प्रयोग करेंगे कितना? 10। लेकिन पहली बैठक शब्द का प्रयोग नहीं है। प्रश्न है कि संविधान सभा में महिलाएं, तो वहां पर हम जो टोटल संख्या का प्रयोग करेंगे 15। दोनों प्रश्नों पर गौर कीजिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15, लेकिन कहा जाए पहली बैठक में तो वहां 15 नहीं बल्कि केवल कितना होगा? 10। अब मान लीजिए किस्मत खराब हो, हमसे कहा जाए कि निम्न में से किस महिला ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भागीदारी नहीं की। अब नहीं का आंसर कब सही होगा? जब हमें 10 की 10 महिला का नाम ज्ञात हो। और अच्छी किस्मत है, निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा से संबंधित नहीं है, तो फिर 10 से नहीं, कितने से काम चलेगा? 15 से। अगर हम 15 की 15 महिलाओं की तरफ चलें कि संविधान सभा में कौन सी महिलाएं थी, और जिसका आगे 9 तारीख आ जाए समझ जाइएगा वो पहली बैठक उपस्थित थी। जिसका आगे 9 तारीख नहीं आएगा वो पहली बैठक उपस्थित नहीं होगी। पहली महिला हम देख रहे हैं अम्बु स्वामीनाथन, पहली बैठक उपस्थित थी। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था? मद्रास। दूसरी महिला हम देखते हैं दाक्षायणी वेलायुधन, पहली बैठक उपस्थित थी। ये भी कहां से चुनी गई थी? मद्रास से। ये संविधान सभा में वो महिला थी जिन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। तीसरी महिला हम देखते हैं जी दुर्गाबाई, पहली बैठक उपस्थित थी मद्रास से।
अगली महिला हम देखें हंसा मेहता, पहली बैठक उपस्थित थी मुंबई से। मालती चौधरी पहली बैठक उपस्थित थी उड़ीसा से। सुचेता कृपलानी पहली बैठक उपस्थित थी संयुक्त प्रांत अर्थात यूपी से। पूर्णिमा बनर्जी पहली बैठक उपस्थित थी संयुक्त प्रांत से अर्थात यूपी से। इसी क्रम में कमला चौधरी पहली बैठक उपस्थित थी संयुक्त प्रांत से। विजय लक्ष्मी पंडित, ये हम देख रहे हैं कि पहली बैठक उपस्थित नहीं थी, बल्कि इनकी उपस्थिति की डेट 17 तारीख है, जबकि पहली बैठक कब हुई है 9 तारीख को। इनका भी निर्वाचन क्षेत्र कहा जाए संयुक्त प्रांत। बेगम एजाज रसूल, ये भी पहली बैठक में उपस्थित नहीं थी, बल्कि कौन सी डेट को उपस्थित हुई है 14 जुलाई 1947, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाए संयुक्त प्रांत। राजकुमारी अमृत कौर, ये भी पहली बैठक में उपस्थित नहीं थी, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाए मध्य प्रांत एवं बरार। इसी तरीके से सरोजिनी नायडू पहली बैठक में उपस्थित थी, इनका निर्वाचन क्षेत्र था बिहार। लीला रे पहली बैठक में उपस्थित थी वेस्ट बंगाल। रेणुका रे, ये पहली बैठक में उपस्थित नहीं थी, बल्कि इनकी उपस्थिति की तारीख 14 जुलाई, कहां से वेस्ट बंगाल। अंतिम महिला जिन्होंने देशी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व किया था एनी मस्क्रीनी, लेकिन ये भी पहली बैठक में उपस्थित नहीं थी, इनकी उपस्थिति की तारीख है 29 दिसंबर 1948, कहां से प्रतिनिधित्व किया त्रावणकोर कोच्चि। अब मान लीजिए इस तरीके का प्रश्न है कि निम्न में से किस महिला ने भागीदारी नहीं की पहली बैठक में, तब तो उसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमें 10 की 10 महिलाओं के नाम क्या हो ज्ञात हो। या बाई चांस मेंस में, कल भी मैंने कहा था 15 वर्ड में कोई भी तथ्य पूछा जा सकता है। हमसे कहा जाए संविधान सभा में किन्हीं 2 महिलाओं के नाम लिखिए, जैसे अगले ने 2 लिख दिया तब हम बाध्य हो गए कि 2 ही महिलाओं का नाम लिखे, चाहे भले हमें 15 की 15 क्या हो ज्ञात हो। लेकिन अगले कह रहा है कि संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए, तो वहां पर आपको जितनी अधिक महिलाओं के नाम याद है उतना ज्यादा आप कॉमा लगाकर क्या कर सकते हो प्रयोग। अगर 2 लिखा है तब हमें केवल कितनी महिलाओं का प्रयोग करना है 2। संख्या नहीं डाली गई संविधान सभा में महिलाएं, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हमें 15 वर्ड में अपना आंसर में क्या करना है प्रयोग करना है। अब चूंकि बाकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा है तो उनका तो पूछा नहीं जा सकता कि निम्न में से किस सदस्य ने भागीदारी नहीं की, तो 207 नाम याद होने चाहिए, वो तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन जिसे अगर हम 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार पढ़ेंगे और जो नाम हम याद रख सकते हैं, निर्वाचन क्षेत्र याद रह नहीं रहे, डेट याद रह नहीं रहे, लेकिन अगर हम 15 महिलाओं को 10 15 20 बार जैसे जैसे बार बार पढ़ेंगे तो हमारे जहन में ये बैठ जाएगा कि कौन कौन सी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने संविधान सभा में क्या की थी भागीदारी। या इन्हीं महिलाओं में से किसी महिला को लेकर स्टेटमेंट निकाला जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ज्ञात होगा कि भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो कौन है, सरोजिनी नायडू। इन्होंने राज्यपाल की भूमिका निभाई थी उत्तर प्रदेश में। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि सरोजिनी नायडू संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो इसके लिए हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वो कहां से निर्वाचन क्षेत्र था। तो हम देख रहे हैं कि यूपी में नहीं, बल्कि उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, बिहार। जबकि स्टेटमेंट में किसका प्रयोग किया जा रहा है, कहां से प्रतिनिधित्व किया, तो यूपी से। ऐसे प्रश्न का आंसर अगर हमें देना है तो महिला के साथ साथ उसका निर्वाचन क्षेत्र भी क्या होना चाहिए ज्ञात। या और अच्छा प्रश्न हो, निम्न में से किस महिला ने संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से भागीदारी नहीं की। अब हम देख रहे हैं 15 में से 5 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कहां से प्रतिनिधित्व किया है, संयुक्त प्रांत से। अगर नहीं वाला प्रश्न देना है तो फिर हमें उन 5 महिलाओं के नाम क्या होने चाहिए ज्ञात। हालांकि अभी तक महिलाओं से तो प्रश्न नहीं रखा गया, लेकिन जो नहीं रखा गया वहीं से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। तो ये चार्ट हमें ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी महिला ने पहली बैठक में भागीदारी की, कौन सी महिला ने पहली बैठक में भागीदारी नहीं की, और साथ के साथ महिला का निर्वाचन क्षेत्र क्या था। लेकिन सारी निकला कि अगर हमसे सिंपल तथ्यों की बात की जाए प्रथम बैठक में, तब तो वहां पर कितनी महिलाओं का प्रयोग करेंगे 10। ओवरऑल कुल महिलाओं की बात की जाए तो हम वहां पर कितना करेंगे 15। अब आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, तो यहीं पर अगर हम अपने राज्य को जोड़ दें, किसे, राजस्थान को, कि राजस्थान से संविधान सभा में क्या प्रतिनिधित्व रहा। मेंस में भी हमसे रखा जाए 15 वर्ड का प्रश्न कि संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों का क्या कीजिए उल्लेख। अब संख्या नहीं दे रखी है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या देनी है। अगर अगला कहे कि नहीं 2 सदस्यों के नाम लिखो, तो फिर हमें केवल कितने सदस्य बताने हैं 2। क्या सदस्य थे भाई राजस्थान से, राजस्थान तो सबके टिप्स ही होगा 12। मान लीजिए कहा जाए किस सदस्य ने भागीदारी नहीं की, तो वहां पर हमें सारे सदस्यों के नाम क्या होने चाहिए ज्ञात। देखो हम प्रयोग तो करते हैं 12, एग्जैक्टली कभी 12 रहे नहीं, बदलते रहे, अर्थात रहे तो फिर बाद में क्या हो गए हट गए। लेकिन हम देख लेते हैं कि किन किन सदस्यों ने भागीदारी की। अगर बात यहीं पर राजस्थान की भी कर लें, अगर हम राजस्थान के सदस्यों की तरफ चलें,
मुकुट बिहारी लाल भार्गव, अभी मैंने कहा था पहली बैठक में उपस्थित थे, कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा। माणिकलाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, इसी तरीके से रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोकुलनाथ असावा शाहपुरा भीलवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, सरदार सिंह ने कहा से प्रतिनिधित्व किया? खेतड़ी से। इसी सीक्वेंस में वहां तक के तो जो सदस्य थे वो थे, लेकिन उस समय राजस्थान में देशी रियासतों में कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे, प्रशासनिक अधिकारी। तो हमसे मान लीजिए प्री या मेंस में कहा जाए कि संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो देशी रियासतों में क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी। या किसके द्वारा प्री में कहा जाए भागीदारी नहीं की गई, तो 4 प्रशासनिक अधिकारी ऐसे थे जो संविधान सभा में थे। पहला वीटी कृष्णामाचारी, जिन्होंने कहां का प्रतिनिधित्व किया? जयपुर का। एस वेंकटाचारी जोधपुर, जो आगे चलकर राजस्थान के सीएम भी बने थे। के एम पानीकर बीकानेर, और विजय राघवाचार्य कहा जाए तो उदयपुर। पीछे जो टेबल देखी हमने वो तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि ये छोटी टेबल है तो हमसे मेष में भी कहा जा सकता है 15 मिनट में कौन प्रशासनिक अधिकारियों का नाम उल्लेखित कीजिए जो राजस्थान से कहां के सदस्य थे? संविधान सभा के। तो वहां पर हमें चारों के चारों नाम क्या होने चाहिए? ज्ञात। या प्री में कहा जाए निम्न में से किस प्रशासनिक अधिकारी ने संविधान सभा में राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व नहीं किया? तो नहीं के लिए फिर हमें कितने सदस्यों के नाम ज्ञात होने चाहिए? 4। इनके अलावा किसी का नाम है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो कई बार हम किताबों में पढ़ तो लेते हैं 12, लेकिन एग्जैक्टली 12 नहीं है। सदस्यों की संख्या राजस्थान में क्या होती रही है? परिवर्तित। लेकिन इनमें भी बाकी सदस्यों के नाम ज्ञात होनी हो, पहले सदस्य का नाम हमें ज्ञात होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बैठक में संविधान सभा के द्वारा भागीदारी की थी, और वो सदस्य कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अब ये जितनी भी बातें हमने की, कौन सी बैठक की बात करें हम भाई? पहली बैठक की। और पहली बैठक हम देख रहे हैं कि कौन सी तिथि को संपन्न हुई है। तो वहां पर हम एग्जैक्टली पहली बैठक देखें तो वो डेट कौन सी है? 9 दिसंबर 1946। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।